ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 38 है। प्रथम अध्याय के 127वें और 128वें सूत्र को लेकर के विचार कर रहे हैं। सत्व, रज और तम उनके स्वरूपों को और सत्वरज तम के कार्यों के स्वरूपों को प्रस्तुत करने वाले ये दो महत्वपूर्ण सूत्र हैं। प्रीति अप्रीति विशदाद्यैः गुणानाम अन्यो अन्यम वैधर्म्यम। यह सूत्र सत्वरजतम के स्वरूप को बता रहा है। लघुआदि धर्मै साधर्म्यम वैधर्म्यम च गुणवताम। ये समस्त कार्य वस्तुओं के स्वरूपों को बताने वाला सूत्र है। इन दोनों सूत्रों के पूर्व रूप में अर्थात भूमिका के रूप में जो अन्य भाष्यकारों ने वैधर्म्य शब्द को लेकर के, गुणानाम शब्द को लेकर के गलत अर्थ किया था, उसको प्रस्तुत किया था। अब आते हैं इन सूत्रों का यथार्थ वास्तविक क्या अर्थ होता है, वो भाष्यकार प्रस्तुत कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 121। तत्र प्रथमं सूत्रम कारण गुण विषयकम। इन दो सूत्रों में जो 127वां सूत्र है, ये कारण के स्वरूप को बताने वाला सूत्र है। प्रीति अप्रीति विशदाद्यैः गुणानाम अन्यो अन्यम वैधर्म्यम। तो इसका भाष्य करते हुए भाष्यकार कह रहे हैं, गुणानाम प्रीति अप्रीति विशदाद्यै सत्व रजस्तमसाम गुणानाम। सत्व, रज और तम रूपी गुणों का अर्थात पदार्थों का, कारण रूपाणाम गुणानाम, जो कारण के रूप में ये जो सत्वरस्तम रूपी जो गुण हैं, इन गुणों का अर्थात इन पदार्थों का केवल गुणानाम, केवल अपने स्वरूप को प्रस्तुत कर रहा है। केवल गुणानाम का मतलब केवल सत्व रज तम रूपी जो गुण हैं उनका क्या स्वरूप है? प्रीति। प्रीति का अर्थ है प्रसन्नता। अप्रीति इसका विरुद्ध अर्थ है अप्रसन्नता। विषाद का अर्थ है विषादः मोह। विषाद का अर्थ मोह है। तो सत्व रज तम जो कारण रूप में पदार्थ है, इन तीनों पदार्थों का जो स्वरूप है, एक है प्रीति, दूसरा है अप्रीति और तीसरा है विषाद। तो भाष्यकार ने प्रीति का अर्थ खोला है प्रसन्नता, यानी प्रीति स्वरूप सत्व है। सत्वगुण प्रीति स्वरूप है, प्रसन्नता स्वरूप है, अर्थात प्रसन्नता को देने का स्वरूप सत्व में है। अप्रीति का अर्थ है अप्रसन्नता, प्रसन्नता का विरुद्ध अर्थ। आप में से कोई माइक बंद नहीं किया है, माइक बंद करिए। और विषाद जो है ये तमस का, तम का स्वरूप है। विषाद का अर्थ खोला है मोह, ये मोह स्वरूप है। तो सत्व प्रीति स्वरूप है, अर्थात प्रसन्नता को देने का स्वरूप रखता है। और रज जो है अप्रीति स्वरूप है, अर्थात दुख देने का स्वरूप रखता है। अप्रसन्नता का अर्थ दुख है। और तमस जो है विषाद स्वरूप है, अर्थात मोह, मूर्खत्व को देने का स्वरूप रखता है। और सूत्र में प्रीति
अप्रीति विषदादि, आदि शब्द जुड़ा है, तो आदि शब्द से कुछ और स्वरूपों को प्रस्तुत किया जा रहा है। आदि शब्देन लघुत्व चलत्व गुरुत्वानि लक्ष्यन्ते। आदि शब्द से लघुत्व, चलत्व और गुरुत्व ये भी स्वरूप आदि शब्द से लक्षित होते हैं। तो लघुत्व का मतलब है हल्कापन, लघुत्व कहते हैं हल्कापन। ये जो हल्कापन है ये सत्व का है। और चलत्व का मतलब है चलायमान स्वरूप जो है ये रज का है। और गुरुत्व जो है भारीपन जो है ये तमस का है। ये सत्व, रज और तम के स्वरूप बताए जा रहे हैं। सत्व का एक स्वरूप बताया है प्रीति अर्थात प्रसन्नता देना, और दूसरा स्वरूप दिया है लघुत्व अर्थात हल्कापन। सत्व में हल्कापन है। और रज में अप्रीति बताया अर्थात अप्रसन्नता यानी दुख, और दूसरा बताया है चलत्व यानी वो चलायमान है। और तमस का स्वरूप बताया विषाद अर्थात मोह, मोहत्व को, मूर्खत्व को देने का स्वरूप है। और दूसरा गुरुत्व भारीपन। ये तीनों पदार्थों के स्वरूप बताए। मनुस्मृतौ यथा, मनुस्मृतिकार मनु महाराज ने भी इन तीनों के स्वरूपों को श्लोकों के रूप में प्रस्तुत किया है। वो श्लोक यहाँ पर उद्धृत किया है भाष्यकार ने। यत्र यत् प्रीति संयुक्तम किंचित आत्मनि लक्ष्यते प्रशांतमिव शुद्धाभम सत्वम तदुपधारयेत। ये एक श्लोक है मनुस्मृति का। यह श्लोक सत्व के स्वरूप को बता रहा है। तत्र, तत्र का अर्थ है सत्वरस्तम के अंतर्गत जो सत्व पदार्थ है उसका। यत् प्रीति संयुक्तम, जो प्रीति से युक्त है, प्रसन्नता से युक्त है। किंचित यत् प्रीति संयुक्तम, उसके अंदर कुछ ऐसा स्वरूप है जो प्रीति है, प्रीति स्वरूप है, प्रसन्नता को देने का स्वरूप है। आत्मनि का अर्थ है यहाँ पर जीवात्मा नहीं है। आत्मनि का अर्थ है आत्मा में अर्थात मन में, अर्थात इंद्रियों में, अर्थात शरीर में। आत्मा शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। आत्मा का अर्थ शरीर भी होता है, इंद्रियां भी होती हैं, मन भी होता है। तो कह रहे हैं किंचित आत्मनि, कुछ आत्मा में अर्थात मन के अंदर विशेषकर यत् प्रीति संयुक्तम, जो प्रसन्नता से युक्त स्वरूप है, और वो स्वरूप लक्ष्यते, हमें प्रतीत होता है। मन के अंदर प्रसन्नता स्वरूप जो लक्षित होता है, केवल इतना ही लक्षित नहीं होता, प्रशांतम इव, मानो कि शांति का स्वरूप मन कई बार शांत स्वरूप में दिखाई देता है। और शुद्धाभम, शुद्धाभम, शुद्ध और आभा यानी स्वच्छता की प्रतीति, आभा कहते हैं प्रतीति, तो शुद्ध आभम का मतलब है स्वच्छता का प्रतीक है, वो स्वच्छ का अनुभव होता है। सत्वम तद उपधारेत, उसको सत्वगुण समझ लेना चाहिए। सत्वम तद उपधारेत, तद का मतलब तद सत्वम उपधारेत, उसे सत्व के रूप में, सत्वगुण के रूप में, सत्व नामक पदार्थ के रूप में उपधारेत समझ लेना चाहिए। तो तत्र यत् प्रीति संयुक्तम किंचिद आत्मनि लक्ष्यते प्रशांतमिव शुद्धाभम सत्वम तदुपधारयेत। आत्मनि, मन के अंदर कुछ आपको कभी भी प्रसन्नता आपको प्रतीत होती है, लक्ष्यते प्रतीत होती है, और प्रशांतमिव, कभी कभी शांत अवस्था की प्रतीति होती है। शुद्धाभम, जब मन शुद्ध पवित्र के रूप में आप प्रतीत होता है तो समझ लेना सत्वम तदुपधारयेत, उसे सत्व समझ लेना चाहिए। अगला श्लोक है यत्तु दुख समायुक्तम अप्रीतिकरमात्मना तद रजो अप्रतिपम, अशुद्ध है, प्रतिमम लिखा है, प्रतिपम शब्द है,
तद रजो प्रतिमम के स्थान पे प्रतिपम, माँ के स्थान पे पा कर दीजिएगा। तद रजः प्रतिपम विद्यात् सततम हारि देहिना। प्रतिमम के स्थान में प्रति वैसा का वैसा रखना है, माँ के स्थान पे पा जोड़ना है, तो बनेगा प्रतिपम। कहते हैं यत्तु जो तो दुख समायुक्तम, जो मन आत्मना आत्मा में आत्मा को कभी दुख समायुक्तम दुख युक्त अनुभव होता है, दुख में दुख स्वरूप में अनुभव होता है, और अप्रीतिकरम वो अप्रसन्नता को देने वाला होता है। वो जो दुख स्वरूप है वो अप्रीतिकरम वो अप्रीति को, बेचैनी को, परेशानी को अनुभव कराने वाला होता है। और इतना ही नहीं, प्रतिपम का मतलब है मन जो है खोया खोया सा लगता है, इतस्तत गमनम मन इधर उधर दौड़ता हुआ लगता है, अर्थात अशांत लगता है। अप्रतिपम का मतलब है अशांत मन, जब अशांत लगता है और इधर उधर चलायमान लगता है, एक जगह ठीक नहीं रहा है ऐसा लगता है, उसको प्रतिपम कहते हैं। तो कहते हैं तद रजः विद्यात्, उसको रजोगुण समझ लेना। और क्या करता है, सततम हारि देहिनाम, देहिनाम शरीरधारी मनुष्यों को सततम हमेशा हारि अपनी ओर खींच के ले जाती है, विषयों की ओर खींच करके ले जाती है, वो यह ले जाता है। ये तमोगुण रजोगुण का स्वरूप है। यत्तु दुख समायुक्तम अप्रीतिकरम आत्मनः तद रजः प्रतिपम विद्यात् सततम हारि देहिनाम। यत जो दुख समायुक्तम दुख से युक्त रहता है, कौन, आत्मना आत्मा, अर्थात आत्मा को जब दुख स्वरूप अनुभव में आता है, मन को दुख स्वरूप में अनुभव में आता है, और अप्रीतिकरम प्रसन्नता की अनुभूति नहीं होती है, अप्रीति की अनुभूति होती है, अर्थात बेचैनी सा अनुभव होता है, या यूं कहिएगा खोया खोया सा अनुभव होता है, यानी क्लेश युक्त अनुभव में होता है। या आप यूं समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा एहसास होता है कि शांति अनुभूति नहीं होती है, तो ये सब अप्रीतिकर है, अर्थात अलग अलग दुख के एहसास है ये। और अप्रतिपम मन जो है ठहराव से युक्त नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, इधर उधर डुलता रहता है, यह है अप्रतिपम। उसको रजोगुण समझ लेना है। और सततम हारि देहिनाम, देहिनाम शरीरधारी मनुष्यों को सततम सदा जो है हारि विषयों की ओर खींच करके ले जाने वाला होता है, उसको रजोगुण कहते हैं। तमोगुण के स्वरूप को समझाया जा रहा है। यत्तु स्यात् मोह संयुक्तम अव्यक्तम विषयात्मकम अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम तमस्तद उपधारयेत। कहते हैं यत्तु जो तो मोह संयुक्तम स्यात्, जो मोह से संयुक्त है, अर्थात मोह से युक्त है। मोह का अर्थ होता है जहां अनुभूति नगण्य सा रहता है, या नगण्य सा रहती है, अनुभूति जो है नगण्य सा रहती है। रजोगुण में अनुभूति होती है, तीव्र अनुभूति होती है। सत्वगुण की स्थिति में शांत अनुभूति होती है, ठहराव की अनुभूति होती है। सत्वगुण में ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन उस ज्ञान का ठहराव है, स्थिरत्व है, स्थिर मति वाली स्थिति रहती है। रजोगुण में समझ में तो आ रहा है, लेकिन उसके अंदर तीव्रता होती है, अग्रेसिवनेस होता है। और तमोगुण में जो है मोह से युक्त होता है, मतलब ऐसा ज्ञान तो है, लेकिन ऐसा ज्ञान नहीं है स्पष्ट ज्ञान,
जैसे कोई व्यक्ति सामने दिखाई दे रहा हो और उसको पहचान नहीं पा रहे, हाँ कोई आदमी तो है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कौन आदमी है। ये जो स्थिति है, ऐसी स्थिति तमोगुण की रहती है। इसी को मोह कहते हैं, यानी बुद्धि काम नहीं कर रही होती है, प्रतीति जो है वो स्पष्ट नहीं होती है, उसको मोह कहते हैं। फिर कहा विषयात्मकम। विषयात्मकम, तमोगुण की स्थिति में विषयात्मकम का अर्थ है विषय की ओर ऐसा झुक जाता है, उसको कुछ नहीं दिखता है। जैसे आप लोग बोलते ना, काम अंधो न पश्यति। जब काम बढ़ता है, काम वासना बढ़ती है, उसको माता पिता गुरु आचार्य बड़े लोग कुछ नहीं दिखते हैं। जब गुस्सा से आवेशित होता है तो क्रोध अंधो न पश्यति, क्रोध से वशीभूत होता है तो उसको भी दिखाई नहीं देता है। तो काम से, क्रोध से, लोभ से जब इतना वशीभूत होता है उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। ऐसे ही विषयात्मकम, ये तमोगुण जब उभर करके रहता है तो विषयों के प्रति इतना अंधा हो जाता है, वो मोहग्रस्त होता है, वहाँ पर उसको कुछ नहीं दिखता है। और जब गुस्से से अंधा होता है, काम वासना से अंधा होता है, उस समय तमोगुण की पराकाष्ठा होती है, ऐसा समझ लीजिएगा। यह है विषयात्मकम। अप्रतर्क्यम, तर्क करने की स्थिति नहीं रहती है। अप्रतर्क्यम का अर्थ है तर्क करने की स्थिति नहीं होती है। अविज्ञेयम, उसको यथार्थ बोध तो कभी नहीं रह सकता। अविज्ञेयम, जान नहीं सकता वो हो क्या रहा है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अविज्ञेयम। तमा तद उपधारेत, तद उसको तमोगुण समझ लेना चाहिए। ये 3 स्वरूप बताए गए हैं मनुस्मृति में। सत्व का क्या स्वरूप है, रज का क्या स्वरूप है और तम का क्या स्वरूप है। इनमें से कोई शब्द, कोई बात समझ में ना आई तो पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ता हूं। एतै प्रीत्यादि भी धर्म। आज सुदेशनाथ जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, जो तमोगुण में तर्क करने की स्थिति में नहीं रहता है तो वो किसी के बात सुनने में नहीं रहता है। नहीं, सुनता तो है लेकिन तर्क नहीं कर सकता। वो इतनी बुद्धि काम नहीं करती ना, तो तर्क करने की स्थिति नहीं रहती है। अच्छा ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। रेशा जी को क्या कहना है? जी ओम नमस्ते। गुरुत्व बताया आपने, तो ये तमोगुण कैसे होगा? गुरुत्व का मतलब भारीपन रहता है ना, भारीपन रहता है। जो भारीपन है वो तमोगुण का स्वरूप है। जी। गुरु से कोई वो नहीं है जैसे गुरु जी मानते? गुरु जी, गुरु का मतलब वो गुरु जी आचार्य, वो अलग चीज है। गुरुत्व का मतलब है भारीपन। जी ठीक है, नमस्ते। हाँ जी, चेतन जी को क्या कहना है? माइक खोलना होगा। और जिनका प्रश्न पूरा हो गया वो अपना प्रश्न को हटा देंगे। हाँ जी। जी। मोह को किम कर्तव्य मूढ़ भी कह सकते हैं जी? बिल्कुल कह सकते हैं। किम कर्तव्य मूढ़ का मतलब है क्या करूं, उसको सूझता नहीं है। मतलब कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, मैं करूं क्या, क्या ना करूं, उसको कुछ नहीं समझ में आता है, तो उसको किम कर्तव्य मूढ़ कहते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं जी। एतै प्रीत्यादि भी धर्म। ये जो प्रीति आदि जो धर्म है, अर्थात सत्व का जो धर्म है, तम का जो धर्म है, रज का जो धर्म है, ये अन्योन्यम परस्परम वैधर्म्यम, ये तीनों एक दूसरे के विरुद्ध धर्म वाले हैं। सत्व का धर्म रज और तम से विरुद्ध है, तम का धर्म सत्व और रज से विरुद्ध है, और रज का धर्म सत्व और तम से विरुद्ध है। तो अन्योन्यम परस्परम वैधर्म्यम, ये तीनों एक दूसरे के विरुद्ध धर्म वाले हैं। अर्थात भिन्नत्वमस्ति, तीनों में भिन्नता है। कारण गुणेषु केवल गुणेषु साधर्म्यम न अवतिष्ठते।
जो कारण के जो स्वरूप है उनमें, जो केवल कारण स्वरूप है उनमें साधर्म कभी नहीं रहता। साधर्म का मतलब समानता, यानी सत्तू जैसा है वैसा ही तम है, जैसा तम है वैसा ही रज है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। समानता को साधर्म कहते हैं और विपरीतता को वैधर्मी कहते हैं। तो कहते हैं कि कारण गुणेषु केवल गुणेषु साधर्म्यम न वतिष्ठते। जो कारण का जो स्वरूप है, जो केवल कारण है, उनमें साधर्म कभी नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? यतः क्योंकि सती साधर्म्ये न गुणाभिव्यक्ति ही। अगर साधर्म तीनों में हो जाए तो गुणों की अभिव्यक्ति, सत्वर स्तंभ की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, अर्थात वो कार्य रूप में कभी नहीं आ सकेगा। किंतु प्रकृति रेवा, तब तो प्रकृति के रूप में ही बना रहेगा। इसलिए तो कहा सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति। सत्व रज और तम जो है इनका साम्यवस्था ही प्रकृति है। ये अपने स्वरूप में वैसे के वैसे बने रहना ही तो प्रकृति है। आगे बढ़ता हूं जी। गुणानाम वैधर्म्यमेव सृष्टि कारणम। अगर सत्वर स्तंभ में विपरीतता है, वैधर्म्य है, तभी तो सृष्टि के रूप में वो प्रस्तुत होता है। इसलिए छठे अध्याय के 42वें सूत्र में कहा है साम्य वैधर्म्याभ्याम कार्यद्वयम। साम्य वैधर्म्याभ्याम कार्यद्वयम। जब साम्यावस्था में जाना होता है तो एक कार्य होता है प्रलय, और वैधर्म्य की अवस्था में रहता है तो एक कार्य होता है सृष्टि। तो कार्यद्वयम का मतलब है दो कारण कार्य बनते हैं। कार्यद्वयम दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक तो सृष्टि रूपी कार्य, एक प्रलय रूपी कार्य। जब साम्यावस्था की स्थिति में रहेगी तब प्रलय अवस्था बनेगी, और जब वैधर्म्य की स्थिति में रहेगी तब सृष्टि बनेगी। तो साध्यर्म्य वैधर्म्याभ्याम कार्यद्वयम, साम्य वैधर्म्याभ्याम। तो साम्य का अर्थ है प्रलय अवस्था और वैधर्म्य का अर्थ है सृष्टि की अवस्था। इस प्रकार से दो कार्य होते हैं। प्रकृतो तो गुना अनुद्भूता। प्रकृति के रूप में जब तक ये तीनों रहेंगे तो इनके जो स्वरूप है वो उद्बुद्ध नहीं रहते, प्रकट नहीं रहते। अभी जो प्रकृति के स्वरूपों को बताया था ना, सत्तू का क्या स्वरूप है? प्रीति स्वरूप है, प्रसन्नता स्वरूप है, पर वो प्रकट नहीं रहता है प्रकृति की अवस्था में। रज का स्वरूप अप्रीति है, वो प्रकट नहीं रहेगा। तम का स्वरूप जो है मोह है, वो प्रकट नहीं रहेगा। महतत्वे गुना उद्भवंती। हाँ, महतत्व जब बन जाएंगे तब जो है ये जो गुण है सत्वर स्तंभ जो है, इनका जो स्वरूप है वो उद्भवंती, प्रकट हो जाते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? सत्व मुखेना, सत्व के रूप में प्रकट होता है। अहंकारे स्फुरंती रजो माध्यमेन। भाष्यकार अपनी कल्पना से बता रहे हैं कि जब महतत्व बनता है तो महतत्व में सत्व प्रदान होता है। सत्व मुख्य मतलब सत्व प्रदान से महतत्व बनता है, ऐसा इनका अभिप्राय है। अहंकारे स्फुरंती रजो माध्यमेन। जब अहंकार उत्पन्न होता है तो उस अहंकार में रजोगुण प्रधान रहता है। तमो भूमिकया पंचतन्मात्रेषु तथा इंद्रिया शक्तिषु संगच्छन्ते। और जो पंचतन्मात्राएं और इंद्रियां जो उत्पन्न होती है उसमें तमोगुण की प्रधानता होती है, ऐसा भाष्यकार कहते हैं। संसृष्टा भवंती, ये सब मिले हुए रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सत्वगुण ही उसमें रहता है, सत्वगुण भी रहता है, तमोगुण भी रहता है, रजोगुण भी रहता है। कोई प्रधान के रूप में रहता है, कोई गौण के रूप में रहता है। इसलिए संसृष्टा भवंती, सब मिले हुए रहते हैं। न एते गुणा कारण गुणा भवंती। कहते हैं एते गुणा, ये जो एते गुणा, ये जो गुण है, जो महतत्व के रूप में जो गुण उभर के आता है, अहंकार में जो गुण उभर के आता है, गुण का मतलब है उसका जो धर्म, महतत्व में जो धर्म उभर के आता है, अहंकार में जो धर्म उभर के आता है, धर्म का मतलब क्वालिटी कहिए, धर्म कहिए। तो सत्व में, महतत्व में, अहंकार में और पंचतन्मात्राएं इंद्रियां आदियों में जो धर्म उभर के आते हैं, न एते, ये सारे के सारे धर्म, ये क्वालिटीज, न गुणा, ये गुण नहीं है, अर्थात कारण गुणा न भवंती, ये सत्वर स्तंभ के स्वरूप नहीं होते, उसके कार्य स्वरूप हैं, कारण स्वरूप नहीं होते।
ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ूं? कोई शब्द समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। राजगोपाल जी। स्वामी जी, यहाँ जो साम्य वैधर्म्याभ्याम कार्यद्वयम्। हाँ जी, साम्य का मतलब साम्य अवस्था, जब प्रकृति की साम्य अवस्था की स्थिति में जाना होता है तो प्रलय होता है, और वैधर्म्य स्थिति में जब जाते हैं तीनों मूल पदार्थ, तब सृष्टि बनती है। तो इसलिए कह रहे साम्य वैधर्म्याभ्याम, साम्य अवस्था से प्रलय और वैधर्म्य अवस्था में सृष्टि होती है। ये दो प्रकार के कार्य होते हैं, ये प्रस्तुत करता है ये सूत्र। ये आगे आप पढ़ेंगे 6 अध्याय में। ठीक हो गया जी? जी शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी मैंने सुना था मन सत्व गुण प्रधान होता है जी। और यहाँ कह रहे हैं कि जो सभी इंद्रियां तमोगुण प्रधान है। ये भाष्यकार का वचन, इसलिए मैंने बोला भाष्यकार ने अपनी कल्पना से ये लिखा है। ये सही नहीं है। जी 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 बिल्कुल, आपका कथन उचित है, क्योंकि योग दर्शन में स्पष्ट कहा मन जो है सत्वगुण प्रधान होता है। तो इन्होंने अपने ढंग से कल्पना करके किया है। भाष्यकार अपने अपने ढंग से लिखते ही हैं, और भाष्यकार जो भी लिखते हैं वो सारी बातें सच नहीं होती है। जो हमें ऋषियों के वेदों के अनुकूल है तो उसको मानना है, प्रतिकूल है तो उसको हटाना है। जी इसी पे भाष्यकार की बात कल बात आई थी स्वामी जी। जी और उन्होंने जो ऋषि के जो शब्द थे उनमें विपत्ति किया था। तो मतलब ऐसे कैसे भाष्यकार की मान्यता दी है कि जो ऋषि के शब्दों को भी आपत्ति कर रहे हैं? हाँ, ऐसा इसको ऋषि के शब्दों में आपत्ति भाष्यकार कभी नहीं कर सकते हैं। ये जो लिपिकार होते हैं ना, लिपिकारों के दोष बहुत सारे होते हैं, तो लिपिकारों के दोष को वहाँ गिना है। लिपिकार ने वहाँ गुणवताम लिखने के जगह गुणानाम लिख दिया। जी जी, क्योंकि भाष्यकार कभी ऋषि को दोष नहीं दे सकते। हाँ, इसीलिए मैंने जी 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 हाँ। तो प्रणाम स्वामी जी। जी आप देखेंगे एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जितने भी पुस्तक हैं उन सब में लेखनी उठाई है, अर्थात एक एक पंक्ति को उन्होंने पढ़ा है। केवल पुस्तकों में नहीं पढ़ा है उन्होंने, उनके जो मूल दस्तावेज हैं यानी मूल प्रतियां हैं, पांडुलिपियां हैं, उन सबको टटोला है अजमेर में बैठ करके। बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, और उन्होंने जगह जगह पर लिखा है इसमें लिपिकार का दोष है। तो कुछ लोगों ने सोचा इसमें स्वामी दयानंद को दोष दे रहे हैं, क्योंकि स्वामी दयानंद ने सबको नहीं लिखा है। स्वामी दयानंद ने लिखवाया है दूसरों से। अगर स्वामी दयानंद ने कुछ लिखा है तो सत्यार्थ प्रकाश को लिखा है अपने हाथों से। उनका जो पांडुलिपि है वो खुद ने लिखा है, बाकी सबको दूसरों से लिखवाया उन्होंने। तो लिखने वाले जो है लिपिकार है, जैसे आजकल जब हम कचहरियों में जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए वो टाइप करते हैं आजकल, तो गलत टाइप कर दिया ऐसा। तो लिपिकार का मतलब है वो लिखने वालों में दोष दिखा रहे हैं, ना कि ऋषि में दोष दिखाएंगे। जी जी धन्यवाद जी। जी 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 हाँ जी, सुदेशनाथ जी को क्या कहना है? स्वामी जी बाद में पूछूंगी अभी। जी हाथ हटा लीजिएगा ना, हाथ हटाना होगा। हाँ जी, कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी जो गुणवताम बताया आपने, हाँ जी 128 में सूत्र में तो गुणवताम है, हाँ फिर जी। क्या 127 में गुणवताम करना है? किस में? 127 में सूत्र में गुणवताम करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, 127 में तो गुणानाम ही ठीक है, और 128 में गुणवताम है। वो जैसा लिखा है वैसे ही कर, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और स्वामी जी आज आपने एक शब्द माँ का पा करवाया है, इसमें ये है तद रजो अप्रतिमम। नहीं, अप्रतिमम नहीं है वो एस जैसा चिन्ह है। सुन लीजिए, एस जैसा चिन्ह भी गलत लिखा हुआ है, वहाँ एस जैसा चिन्ह की आवश्यकता नहीं है।
और प्रतिपम होना चाहिए, मकार के स्थान में पकार, प्रतिपम। जो एस जैसा चिन्ह है वो बिल्कुल नहीं है, उसे भी हटा दें। उसको भी हटाना है। ये सब लिपिकारों का दोष है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी अब आगे बढ़ते हैं जी। अथ कार्य गुण विषयकम सूत्रम। अब कार्य के गुणों के, अब यहाँ गुण का मतलब यहाँ विशेषता है। देखिए बार बार जब कारण गुण बोलते हैं तो कारण गुण का मतलब है कारण की विशेषता नहीं हुआ। कारण गुण का मतलब कारण पदार्थ। तो जब कारण के साथ गुण शब्द जुड़ता है तो वहाँ पदार्थ अर्थ होगा। सत्व के साथ गुण शब्द जुड़ता है तो पदार्थ है। और जब कार्य गुण बोलते हैं तो कार्य के साथ जो गुण शब्द है ये पदार्थ नहीं है, कार्य की विशेषता है, कार्य का धर्म है। तो अतः कार्य गुण विषयकम सूत्रम। तो कार्यों के जो धर्म है, कार्यों की जो विशेषता है, उनके विषय में ये अगला सूत्र है। लघु आदि धर्मई साधर्म्यम वैधर्म्यम च गुणवताम। लघु आदि धर्मई साधर्म्यम वैधर्म्यम च गुणवताम। तो भाष्यकार भाष्य करते हुए लिखते हैं, गुणवताम लघ्वादि धर्मई साधर्म्यम वैधर्म्यम च गुणवताम सत्व रजस तमस्वताम। गुणवताम को खोला है सत्व रजस तमस्वताम। सत्व रज तम वाले पदार्थ, सत्व रजस तमस्वताम का अर्थ है सत्व रज तम वाले पदार्थ। तो सत्व रज तम वाले पदार्थ कौन है? महतत्व है, अहंकार है। तो महतत्व से लेकर के पंचमहाभूतों तक, यह पंचमहाभूतों से मिलकर के जितनी भी वस्तुएं बनी वो सब सत्व रजस तमस्वताम कहलाएंगे। और वो कौन है? भूतात्मकानाम इंद्रियात्मकानाम कार्यानाम। वो दो स्वरूपों में, भूतात्मक है और इंद्रियात्मक है। ये पारिभाषिक शब्द है, भूतात्मक और इंद्रियात्मक। यहाँ भूतात्मक का मतलब पंचभूत ही नहीं है। यहाँ भूतात्मक का मतलब है स्थूल पदार्थ है, और इंद्रियात्मकानाम का अर्थ है सूक्ष्म पदार्थ है। जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा है उनको पता लगेगा कि यहाँ क्या अर्थ है। भूतेन्द्रियात्मकम बोला है योग दर्शन में, भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम। तो भूतात्मकानाम इंद्रियात्मकानाम कार्यानाम, ये जो कार्य हैं दो स्वरूपों में, एक भूतात्मक है और एक इंद्रियात्मक है। तो भूतात्मक से जो है स्थूल पदार्थों को लिया है, इंद्रियात्मक से सूक्ष्म पदार्थों को लिया है। उक्तम ही तेषाम गुणवत्वम, उक्तम ही तेषाम गुणवत्वम। उक्तम कहा गया है, ही निश्चित रूप से, तेषाम इन कार्य पदार्थों के, गुणवत्वम गुणत्व को। जैसे कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये योग दर्शन का सूत्र है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। दृश्य कहते संसार को, संपूर्ण ब्रह्मांड को दृश्य कहते हैं। और ये संपूर्ण ब्रह्मांड दृश्य किसके लिए है? कहते हैं भोगापवर्गार्थम, भोग करने के लिए और अपवर्ग रूपी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए है। कौन? ये दृश्य रूपी संसार। और कैसा है दृश्य रूपी संसार? भूतेन्द्रियात्मकम, भूत स्वरूप और इंद्रिय स्वरूप है, स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में है। और इस स्थूल और सूक्ष्म रूप में क्या स्वभाव आया है? तो कहा प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, सत्व का स्वरूप और रज का स्वरूप और तम का स्वरूप आया है इन सब पदार्थों में। ये इसका तात्पर्य है। तत्रस्थ गुणानां वा लघुत्व चलत्व गुरुत्व धर्मै साधर्म्यम वैधर्म्यम च भवति। तो कहते हैं तत्रस्थ गुणानां, तत्रस्थ का मतलब इन कार्य पदार्थों में जो धर्म है उनमें क्या रहता है? लघुत्व चलत्व गुरुत्व धर्म। उसमें लघुत्व धर्म भी होता है, चलत्व धर्म भी होता है और गुरुत्व धर्म भी होता है। और इनमें साधर्म्यम वैधर्म्यम च भवति, इनमें साधर्म्य और वैधर्म्य ये दोनों होते हैं।
ये जो कार्य पदार्थ है, इन कार्य पदार्थों में लघुत्व, चलत्व, गुरुत्व धर्म तो होते हैं, पर इनमें साधर्म भी होता है और वैधर्म भी होता है। इसका ये तात्पर्य है। क्योंकि तत्र सत्ववताम परस्परम, अच्छा इसको आगे पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। तत्रस्थ गुणानाम वा, तत्रस्थ गुणानाम उन कार्य पदार्थों में जो धर्म है उनका, या उनके अंदर क्या है, लघुत्व, चलत्व, गुरुत्व धर्म। लघुत्व धर्म है, हल्कापन है, चलत्व चलायमान धर्म है, गुरुत्व भारीपन है धर्म है। तो इन सब पदार्थों में साधर्म भी और वैधर्म भी है। कार्य पदार्थों में साधर्म भी होता है, वैधर्म भी होता है। साधर्म होता है का मतलब ये है कि सत्वगुण प्रधान वाले पदार्थ सब पदार्थों में साधर्म रहता है, और रजोगुण प्रधान वाले पदार्थों में, सभी रजोगुण प्रधान पदार्थों में रजोगुण का उनमें साधर्म रहता है, और तमोगुण प्रधान पदार्थों में भी तमोगुण का साधर्म रहता है। इसका ये तात्पर्य है। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण देता हूं, समझ में आ जाएगा। दूध को आप सात्विक मानते हैं, सात्विक है। फल को सात्विक मानते हैं, सात्विक मानते हैं। रोटी, सब्जी, दाल आदि जो अभी अभी ताज़ा बन कर के आए, इसको सात्विक मानते हैं, सात्विक मानते हैं। तो चाहे भोजन है, चाहे फल है, चाहे वो आपका क्या कहते हैं दूध है, ये सब पदार्थ है, कार्य पदार्थ, इन सब में साधर्म है। ये इसका अभिप्राय है। ऐसे रजोगुण वाले पदार्थों को रखो, मिर्च है, जिसमें रजोगुण पदार्थ हैं उन सबको अलग अलग पदार्थों को साथ में रख के उनमें साधर्म है। ऐसे तमोगुण वाले पदार्थों को रखिएगा, उनमें साधर्म है। फिर उन पदार्थों का दूसरे पदार्थ के साथ तुलना करो तो वैधर्म भी है। रोटी आदि जो भोजन है, मैंने भी भोजन बना के लाया। कई बार आप जाते हो ना कहीं प्रोग्राम में, आर्य समाज के प्रोग्राम में, आर्य समाज में बनाता ही नहीं, विदेशों में विशेषकर। हाँ जी सरस्वती जी आप दाल बना करके ले आना, मधु जी आप जो है रोटियां बना करके ले आना, रेशा जी आप जो है दही लेके आना। तो सब लोग लेके आए इस तरह का, ठीक है। तो अब रोटियां तो ज़्यादा चाहिए, एक ही आदमी नहीं ला सकते, 2 लोग 3 लोग मिलकर के ले आए अलग अलग। तो एक ऐसी रोटियां ले आए जो है 1 सप्ताह पहले की बनी हुई है। रोटी दोनों, रोटी तो साधर्म है, लेकिन उनमें वैधर्म भी है। एक रोटी में सात्विकता है और एक रोटी में तामसिकता है। तो ये साधर्म भी है और वैधर्म भी है। ऐसा इसका तात्पर्य। ये सब कार्य पदार्थों में बताया जा रहा है। तो तत्रस्थ गुणानाम, उन कार्य पदार्थों में जो धर्म है, लघुत्व, चलत्व, गुरुत्व रूपी जो धर्म है, उनमें साधर्म भी रहता है और वैधर्म भी रहता है। तो कोई हल्का रहता है जी, हाँ जी क्या लाए जी, मैं तो जी वो फल का रस लाया हूँ, तो क्या है उसमें लघुत्व है मान लीजिएगा। अरे आप क्या लाए जी, मैं तो श्रीखंड लाया हूँ, तो उसमें क्या है वो गुरुत्व है। हाँ ये आप क्या लाए, मैं तो पनीर लाया हूँ, उसमें गुरुत्व है। ऐसा तो कहीं लघुत्व है, कहीं चलत्व है, कहीं गुरुत्व है, इस तरह का। तो उनमें साधर्म भी रहता है, वैधर्म भी रहता है। ये इसका अभिप्राय है। आगे देखिएगा, तत्र सत्वताम परस्परम गुरुत्व धर्मेन, इस गुरुत्व धर्मेन को गोलाई करके लिखना है लघुत्व धर्मेन। ये मिसप्रिंट है, गलत लिखा है, लिपिक दोष है यहाँ पर। तत्र सत्वताम परस्परम गुरुत्व धर्मेन के स्थान पर लघुत्व धर्मेन होना चाहिए। कहते हैं तत्र सत्ववताम परस्परम, जो सत्व प्रदान वाले पदार्थ हैं उनमें परस्पर क्या रहता है, लघुत्व धर्म से साधर्म्य होता है। जो सत्व प्रधान पदार्थों में, सत्व प्रधान पदार्थ अलग अलग पदार्थ है, जैसा अभी मैंने बोला था, दूध भी है, फल भी है, रस भी है, इस तरह का। तो ये सत्व वाले जो पदार्थ है उन पदार्थों में परस्पर लघुत्व धर्म से साधर्म्य होता है। एक बात। फिर आगे कह रहे हैं पुनः सत्ववताम रजस्वद्भि तमस्वद्भि सह
चलत्व गुरुत्व धर्माभ्याम, तो कहते हैं पुनः फिर उसके बाद सत्ववताम, जो सत्व प्रधान वाले पदार्थ हैं उनके साथ, रजस्वद भी तमस्वद भी सह, रजोगुण वाले और तमोगुण वाले पदार्थों के साथ, जो जिनमें रजोगुण वाले में चलत्व है और तमोगुण वाले में गुरुत्व है, इन धर्मों के साथ वैधर्म्य रहेगा। तथा और रजस्वताम, जो रजस पदार्थ यानी रजोगुण प्रधान पदार्थ हैं, रजोगुण प्रधान पदार्थों में सत्वद भी तमस्वद भी सह लघुत्व चलत्व धर्माभ्याम वैधर्म्यम भवति। जो रजोगुण वाले पदार्थ हैं, रजोगुण प्रधान वाले पदार्थ हैं, उनका सत्वगुण वाले पदार्थों के साथ, तमोगुण वाले पदार्थों के साथ, जिसके अंदर लघुत्व और चलत्व है, इन धर्मों का वैधर्म्य रहेगा। ये बात आपको स्पष्ट हो रही जी? इन पंक्तियों का अर्थ समझ में आ रहा है ना? यानी सत्वगुण प्रधान वाले पदार्थों के साथ में यदि तमोगुण वाले रजोगुण वाले पदार्थों को रखोगे तो वैधर्म्य हो जाएगा सत्वगुण वालों के साथ। ऐसे रजोगुण वालों के साथ में सत्वगुण और तमोगुण वाले पदार्थों को रखो तो भी वैधर्म्य रहेगा। ये बात कही जा रही है। हाँ जी, स्वामी जी को क्या कहना है? स्वामी वेद जी बोलिए, क्या कहना है आपको? माइक खोलिएगा, हाथ उठाया आपने। वेद मित्रानंद जी को क्या कहना है? हाँ जी, आगे बढ़ता हूं मैं। एकैक गुणस्य प्राधान्येन पदार्था तद्वंता प्रसिद्ध्यन्ति। कहते हैं एक गुणस्य प्राधान्येन, एक एक गुण की मुख्यता से पदार्थ जो है तद्वंता उस गुण से प्रसिद्ध होते हैं। एक एक गुणस्य प्राधान्येन, जो एक एक गुण से, यानी सत्वगुण का जो सत्वगुण प्रधान है, किसी में रजोगुण प्रधान है, अर्थात मैं ये कहूँ लघुत्व प्रधान वाला पदार्थ है, या किसी में चलत्व प्रधान वाला पदार्थ है, या किसी में गुरुत्व प्रधान वाला पदार्थ है, तो एक एक गुणस्य प्राधान्य, एक एक गुण की मुख्यता से पदार्थ जो है, वस्तुएं तद्वंता उस गुण वाले प्रसिद्ध्यंती प्रसिद्ध होते हैं। जैसे ही कोई कहे लहसुन, ये जो तामसिक है, तो लहसुन में तमोगुण प्रधान है। लाल मिर्च बोलते ही मन में आएगा रजोगुण प्रधान है। घी बोलते ही सत्वगुण प्रधान है, ऐसा आएगा। तो एक एक गुण से, एक एक गुण के कारण से वो पदार्थ उस गुणों से प्रसिद्ध होते हैं। हाँ जी, शेखर जी को क्या कहना था? उक्तम ही व्यासेन, महर्षि वेदव्यास ने योग दर्शन में कहा ही है, एवं एते गुणा इतरेतराश्रयेन उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्ययाः। ये योग दर्शन के भाष्य को यहाँ प्रस्तुत किया है। कहते हैं उक्तम ही व्यासेन, वेद व्यास ने योग दर्शन में कहा ही है क्या? एवं इस प्रकार से, एते गुणाः, ये जो सत्वरस्तम से बने हुए पदार्थ हैं, इतरेतर आश्रयेन, एक दूसरे के सहारे से, सुख दुख मोह प्रत्यया उपार्जिता, कोई सुखदायी पदार्थ होता है, कोई दुखदायी पदार्थ होता है, कोई मोह उत्पन्न करने वाला पदार्थ होता है। सर्वे सर्वरूपा भवन्ति थी, सारे पदार्थ सारे स्वरूपों से युक्त रहते हैं। सारे पदार्थ सारे स्वरूपों से युक्त रहते हैं। इसका अर्थ है कोई दुनिया का पदार्थ नहीं है, दुनिया की कोई वस्तु नहीं है जिसमें तीनों स्वरूप नहीं रहते हैं। उसमें सत्व भी रहता है, तम भी रहता है और रज भी रहता है। उस पदार्थ में लघुत्व भी रहता है, चलत्व भी रहता है और गुरुत्व भी रहता है। उस पदार्थ में प्रसन्नत्व भी रहता है, अर्थात प्रीति भी रहती है, अप्रीति भी रहती है और विषाद भी रहता है। ऐसा, इसी को कह रहे हैं
एते गुणाः, ये जितने भी सत्वरस्तम से बने हुए पदार्थ हैं, इतरेतर आश्रयेण, एक दूसरे के सहारे से, सुख दुख मोह प्रत्यय उपार्जिता, कोई पदार्थ सुख को उपार्जित है अर्थात कोई सुख देने वाला है, कोई दुख देने वाला है और कोई मोह देने वाला है। सर्वे सर्वरूपा भवन्ति, सारे पदार्थ सारे स्वरूपों से युक्त रहते हैं। जब सारे स्वरूपों से युक्त रहते हैं तो कैसे पहचानेंगे? तो कहा गुण प्रधान भावकृतः, उसमें कोई गौण रूप से रहता है वो गुण और कोई प्रधान रूप से रहता है, यही उनमें भेद रहे। तेषां विशेषः, उनमें यही विशेष भेद रहता है। सारे पदार्थ सभी स्वरूपों से रहते हैं लेकिन उसमें विशेषता यह है कोई गुण उसमें मुख्य रूप से रहता है तो उसी मुख्य गुण के माध्यम से उसको बोला जाता है ये सात्विक है, ये राजसिक है, ये तामसिक है। ऐसा रहते तो तीनों हैं लेकिन उसमें मुख्य गुण, गुण का मतलब गौण और प्रधान का मतलब मुख्य, तो गुण प्रधान भावकृतः, उसमें गौण और मुख्य स्वरूप से विद्यमान रहता है। तेषां विशेष, तो उन पदार्थों में यही विशेषता है कि कोई मुख्य रूप से और कोई गौण रूप से रहता है, ऐसा योग दर्शनकार ने बोला है। आगे बढ़ो जी, यहां तक हो गए, स्पष्ट समझ में आ रहा है सब लोगों को। आगे कहते हैं इन्हीं बातों को लेकर के कुछ और बातें इसी का विस्तार करके गीता के श्लोकों के माध्यम से बताया जा रहा है। तथैव गीतायामपि, तथैव इसी प्रकार से जैसे योग दर्शनकार ने बोला है उसी प्रकार से गीतायामपि, गीता में भी बोला है। योग दर्शन में किसने बोला है? वेद व्यास जी ने। और गीता में किसने बोला है जी? वेद व्यास जी ने, क्योंकि गीता भी वेद व्यास जी का है और योग दर्शन का जो भाष्य वो भी वेद व्यास जी का है। तो तथैव गीतायाम, ऐसा ही गीता में भी कहा है। क्या? रजस तमश्चाविभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैके तमः सत्वं रजस्तथा। ये गीता के 24वें अध्याय के 10वां श्लोक है। कहता है रजस तमश्च विभूय सत्वं भवति भारत। ये भारत, ये संबोधन है भारत, भरत वंशी को भारत कहते हैं। भरत वंश में उत्पन्न हुए किसी भी व्यक्ति को भारत कहते हैं। और यहाँ भारत शब्द किसको कहा जा रहा है? आप सबको पता है गीता का उपदेश किसके लिए है? अर्जुन के लिए है। तो यहाँ भारत कौन हुआ? अर्जुन। तो भारता हे अर्जुन, इस बात को समझ लो। रजः तमः च अभिभूय सत्वम, ये जो सत्वगुण है ये रजोगुण को और तमोगुण को अभिभूय दबा करके भवति अपने उग्र रूप में रहता है, अर्थात सत्वगुण प्रधान के रूप में रहता है। फिर कहा रजः सत्वम तमश्च एके, और कभी कभी जो है रजोगुण जो है सत्वम तमश्च, सत्वगुण को और तमोगुण को दबा करके रजोगुण उभरा हुआ रहता है। ठीक इसी प्रकार से तमोगुण भी सत्वम रजस तथा, और तमोगुण भी कभी सत्वगुण को और रजोगुण को दबा करके उभरा हुआ रहता है। ये इसका तात्पर्य है। और इस तात्पर्य को आप शरीर में भी लगा सकते हैं और इस तात्पर्य को आप इंद्रियों में भी लगा सकते हैं, इसी तात्पर्य को मन में भी लगा सकते हैं, महतत्व रूपी बुद्धि में भी लगा सकते हैं और अहंकार रूपी अहंकार इंस्ट्रूमेंट में भी लगा सकते हैं। और इतना ही नहीं, बाहर के पदार्थों में भी लगा सकते हैं। वही दूध जब ताज़ा अभी दू करके ले आया और गर्म किया आपके सामने प्लेट में, वो प्लेट तो नहीं कह सकता, ग्लास आदि में रख दिया आपके सामने पीने के लिए, सत्वगुण है। सत्वगुण जो है उस दूध में तमोगुण को रजोगुण को दबा के रखा है। और उसी दूध को ऐसा गरम गरम आपके सामने ऐसा करते हुए पीना हो, मतलब बहुत ज़्यादा गरम है, तो सत्वगुण तो है लेकिन रजोगुण उभर के रहेगा, उसमें रजोगुण उभर करके रहेगा। आगे बताएंगे जो बहुत अधिक उष्ण पदार्थ खाता है ना व्यक्ति, तो वो कैसा होता है, उसका क्या स्वरूप होता है, वो अभी इसी में बताएंगे आगे।
और वही दूध रखा हुआ है सुबह का, गर्मियों के मौसम में कोई फ्रिज में नहीं रखा था, सुबह का है, बाहर ही रखा था, और वो दूध ही दूध के रूप में दिख रहा है। सायंकाल तक जो है तमोगुण उभर के आएगा। तो बाहर के पदार्थों में देखो, शरीर में देखो, इंद्रियों में देखो, मन में देखो, अहंकार में देखो और महतत्व रूपी बुद्धि में देखो, इन सब में ये स्थितियां रहती है। कभी सत्वगुण उभरा रहता है, कभी तमोगुण उभरा रहता है, कभी रजोगुण उभरा रहता है। यही गीताकार कह रहे हैं। रजस तमश्च अभिभूय सत्वम भवति भारत। ये अर्जुन, कभी कभी जो ये सत्व जो है रजोगुण और तमोगुण को दबा करके उभरा हुआ रहता है, तब आप आदमी प्रसन्न दिखाई देता है, शांत दिखाई देता है, तृप्त दिखाई देता है। अब इसमें क्या प्रश्न करना है जी आपको सुदेशना जी? स्वामी जी, शरीर में कैसे रहता है? अब कैसे रहता है तो आप ही को देखना होगा कैसा रहता है। जब शरीर बिल्कुल शरीर में स्फूर्ति रहती है, शरीर बिल्कुल हल्का रहता है, भारी सा नहीं लगता है, खोया कोई सा शरीर नहीं लगता, एकदम हल्का शरीर लगता है, ऐसा लगता है जैसे फुटबॉल हो, रुई का गोला हो, ऐसा लगता है कई बार। समझ लेना सत्वगुण उभरा हुआ है शरीर में। और कभी कभी शरीर जो है इतना भारी सा दिखता है जैसा लगता है कि 1 क्विंटल सिर के ऊपर धर दिया हो, तब तमोगुण उभरा रहता है। और कभी कभी ऐसा लगता है शरीर ना हल्का लगता है ना भारी लगता है, खोया कोई ऐसा लगता है, चलायमान रहता है, शांति नहीं होती है, हिलता डुलता रहता है, परेशान होता रहता है, रजोगुण उभरा हुआ रहता है, ऐसा समझ लीजिएगा। धन्यवाद स्वामी जी। राजगोपाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी, यहाँ जो रजसत्वम तमश्चैके लिखी गई है, हाँ ये शैव। हाँ जी, इसमें मूल में देखो ना, चैवा होना चाहिए। वैसे मूल गीता को उठा के देख लीजिएगा, कुछ एक तो शायद ना हो, या तो देखने से पता लग जाएगा। एक का मतलब है कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं, ये भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। एक का मतलब है कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि तमोगुण भी रजोगुण जो है सत्व और तम को दबा करके रजोगुण प्रधान भी होता है। और एवा च एवा ये भी हो सकता है। मूल को देखिएगा जी। हाँ जी, किसी का और कोई प्रश्न है? किसी का और कोई प्रश्न है? आज जो भी हमने पढ़ा है आज के पाठ में किसी कोई प्रश्न है? गुप्ता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, तो महत्त्व, अहंकार और हमारे एकादश इंद्रिया, ये सब प्रधान होते हैं ना फिर? क्या होते हैं? सब प्रधान है ना जी? कौन सा प्रधान? सब प्रधान, सब तत्व ज्यादा होते हैं ना इसमें जी? नहीं, ऐसा नियम नहीं है। मन तो सात्विक रहता, बुद्धि भी सात्विक रहती है, अहंकार भी सात्विक रहता है, लेकिन में परिवर्तन होता रहता है। योग दर्शन में जो एकादश इंद्रिया और ये 4-5 चीजें है, तो सब प्रधान ही माने गई जी? नहीं, केवल वहां मन को लेकर के चर्चा हुई है, सभी को लेकर के नहीं बताया वहां पर। तो ये इंद्रियों को क्या मानेंगे जी हम? रज प्रधान मानेंगे या सब प्रधान मानेंगे जी? आपको जो मानना मान लीजिएगा। जब स्वामी जो होता है वही मानो ना। तो नहीं, आप शास्त्र बोलते हैं। अभी तक क्या मान करके चल रहे थे? मैं सब प्रधान मान रहा था। तो मान के चलिए ना, क्या दिक्कत है? अच्छी बात है ना। सत्व प्रधान मान करके चलेंगे तो जल्दी मुक्ति की ओर बढ़ोगे आप। मैं गलत हूं या सही? नहीं, गलत क्यों होंगे? अभी सत्व प्रधान मान करके चलेंगे तो जल्दी मुक्ति की ओर बढ़ोगे, और रजो प्रधान मान करके चलोगे तो संसार की ओर, भोगों की ओर बढ़ोगे, और तम प्रधान मान करके चलोगे तो गर्त की ओर बढ़ोगे। अब आपके हाथ में क्या मान करके चलोगे? तीनों रहते हैं उसमें, जिसको उभारोगे वही आएगा आपके सामने। रहते तीनों है स्वामी जी, ये बात सही है, पर मैं कह रहा हूँ कि मतलब प्रधान किसको, प्रधानता किसको दोगे जी? प्रधान तो आप जिसको देने से आपकी उन्नति होती है उसको दीजिएगा ना। सब जो शास्त्र बोलते हैं वही दूंगा ना। शास्त्र बोलता तो मैं बता देता ना, शास्त्र बोला नहीं इसलिए तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहले बोल दिया कि मन को तो बोला है, बाकियों को बोला नहीं है। फिर भी आप ज्यादा इंसिस्ट करोगे तो मैं यही तो बताऊंगा आपको। ठीक है सर। जी जी, सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते।
जी। ये एक जो मनुस्मृति वाला जो सूत्र है ना, श्लोक, नीचे वाला जो श्लोक है जी। तमो, हाँ जी, श्लोक है, ये तमोगुण वाला जो है। तो जी। इसमें हिंदी में मैं देख रही थी, तो तमोगुण में भोगों में और विषयों में जिसको रुचि हो, हिंदी, तो ये तो सत्वगुण का भी गुण होता है ना ये तो। हिंदी को मत देखिएगा ना, मैं संस्कृत को देख करके पढ़ा रहा हूँ, तो आप संस्कृत को देखिएगा, हिंदी क्यों देख रहे फिर आप? हाँ जी। क्योंकि संस्कृत एकदम समझ नहीं आती, इसलिए हिंदी देखनी पड़ती तो है। इसलिए तो मैं इसीलिए हूँ ना कि संस्कृत को बताने के लिए तो आया हूँ मैं आपके सामने। जी जी ठीक है, जी ठीक जी। है। तो उसमें विषयों में रुचि हो और भोगों में विषयों में रुचि हो, तो ये जो वो वाली रुचि है वो सत्वगुण वाली रुचि नहीं कह रहे हैं भाष्यकार, जो हिंदी लिखने वाले हैं वो लिख रहे हैं वो तमोगुण वाली रुचि है। हाँ, नहीं मतलब रज में भी होती है ना ये वाली, तीनों में होती हैं जी, तीनों में होती है, पर यहाँ जो लिखा है हिंदी में वो तमोगुण वाली रुचि है। जी 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 जी। हाँ जी, शकुंतला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी मुझे बस यही कहना है कि ये जो गीता का श्लोक बताया ना, तो जी। इसमें गीता का 14वें अध्याय का है, 24वें अध्याय का नहीं। अच्छा, तो हो सकता है वो 14वां अध्याय होगा। गलती हो गई यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, इसमें बहुत त्रुटियां हैं, पुस्तक में बहुत सारी त्रुटियां, लिपिक त्रुटियां बहुत सारी है। जी जी। और तमश्चय के नहीं है, परंतु तमश्चैव है। हाँ ठीक है, उसको ठीक कर लीजिए, मैंने यही बोला था ना, उसको ठीक कर लीजिएगा। आज बस इतना ही कहना था। जी जी, धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया है। 24 की जगह 14 कर दीजिएगा और तमश्चय के जगह तमश्चैव कर दीजिएगा, के के जगह वा कर दीजिएगा, बस इतना है, तमश्चैव। जी, तो इसको यहीं पर विराम देऊंगा जी। ओम शांति 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 ही।